नमस्कार, मैं तबरेज़ शेरविंदु सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 2 के पाठ क्रमांक 2.9 के गणित विषय के एक पाठ जिसका नाम है स्थानीय मान अर्थात क्या के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार थीम आधारित उपस्थिति का। तो आइए इसके सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ स्थानीय मान अर्थात क्या स्थानीय मान की जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते वक्त बच्चे अपने नाम या अनुक्रमांक के स्थान पर पाठ से जुड़े हुए शब्दों को बोलते हैं और कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करते हैं, जिससे दीर्घकालीन तक उनको कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं का विस्तार के बारे में। इसके लिए शिक्षक बच्चों को बोलते हैं कि आपको गतिविधि क्रियान्वयन के दौरान अनुशासन का विशेष ध्यान रखना होगा और आपकी थीम निर्धारित की गई है स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं का विस्तार। अब बच्चों को शिक्षक बोलते हैं कि जब हम आपका अनुक्रमांक बोलेंगे तो अपने स्थान पर खड़े हो जाना होगा आपको। और उदाहरण के तौर पर शिक्षक ने बोला अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 वाला बच्चा अपने स्थान पर खड़ा हो गया। फिर शिक्षक उसको 66 की संख्या, जिस 66 संख्या का अंकित मूल्य वाला एक पर्ची दिखाते हैं, एक पैकेट दिखाते हैं। अब बच्चे को उस 66 मूल्य जिस पैकेट में 66 मूल्य अंकित होता है उस पैकेट के बारे में बच्चे को स्थानीय मान की जानकारी देनी है। बच्चा अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और बोलता है 60 और 6। इस तरीके से शिक्षक एक एक करके सारे बच्चों से स्थानीय मान की जानकारी पैकेट के माध्यम से ले सकते हैं और बच्चों को कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करवा सकते हैं, जिससे बच्चों को दीर्घकालीन तक कंसेप्ट याद रखने में मदद मिलती है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो ये जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं घटनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उसको शब्दकोश से भी खोजते हैं। तो आइए जानते हैं कि शिक्षकों के लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह में पढ़ाया जाना चाहिए। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण यानी PTR रेशियो 30:1 को आधार मानकर किया गया है और इसमें NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। आइए जानते हैं CWSN वाले बच्चों को इससे क्या लाभ होता है। तो थीम आधारित उपस्थिति नए नए शब्दों को याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे न केवल बच्चे अपने थीम का नाम याद रखते हैं, बल्कि यदि कोई बच्चा शब्द के उच्चारण में गलती करता है, उसे भूल जाता है, तो सहपाठी बच्चे उसकी मदद करते हैं और नए नए शब्दों को याद करने से बच्चों के अंदर स्मरण क्षमता में भी वृद्धि होती है। तो ये था CWSN वाले बच्चों को लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार थीम आधारित उपस्थिति अच्छा लगा होगा और आप इसे अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करवाएंगे, हम आशा करते हैं। ऐसे और भी नवाचारी रोचक वीडियो देखने के लिए आप हमारे ZIII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे ZIII फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।